Hello everyone, hope you are doing fine. My name is Chitrakan Singh. I have come with another topic, that is International Solar Alliance. Let's look at the overview of the topic. We will start with the introduction. Then we will see the vision and mission of International Solar Alliance. Then we will see where the first summit of Solar Alliance was held. Then we will look at the objectives of International Solar Alliance. Then we will see the targets and goals of our country with reference to International Solar Alliance. Next comes the participation with other international organizations. Then we will also see a reward for Cochin Airport and an example which is Diva Ultra Mega Solar Park, which is under construction, and then we will conclude. So let's start. Introduction. The initiative was first proposed by our Prime Minister in a speech in November 2015, in which he referred to sunshine countries as Surya Putra, sons of the sun. Actually, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो प्रस्ताव था वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही पहली बार स्पीच के दौरान नवंबर 2015 में रखा था पेरिस में, जिससे ये कॉन्सेप्ट उभर के आया और एक आवश्यकता पड़ी कि ऐसा कुछ होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। देन उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट हुआ ये कि इन अकॉर्डेंस विद द पेरिस डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये डिसाइड हुआ कि यूएनसीसीसी की कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में, उसमें डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फॉर्मुलेट किया जाएगा. And framework agreement of the ISA was opened for signatures in Morocco in 2016 and 121 countries have joined so far. फिर मोरक्को के अंदर 2016 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार कर लिया गया और अब तक 121 कंट्रीज ज्वाइन कर चुकी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को. विजन एंड मिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू एड्रेस द स्पेसिफिक सोलर टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट नीड्स ऑफ द सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ के बीच में लोकेटेड हैं, जहां पर सनशाइन मैक्सिमम डेज के लिए रहती है, उन कंट्रीज के लिए ये अलायंस बेसिकली फॉर्मुलेट किया गया है कि उन कंट्रीज की जो नेसेसिटी है एनर्जीज की, तो उसको सोलर के थ्रू ही मैक्सिमम प्रोवाइड कराया जाए, इसलिए इस अलायंस को फॉर्मुलेट किया गया. सेकेंड पॉइंट है इसमें टू हार्मोनाइज एंड एग्रीगेट डिमांड फॉर सोलर फाइनेंस, solar technologies, innovation, research and development and capacity building. अभी तक ये देखा गया कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो सोलर एनर्जी को लेके उसके फाइनेंस की बात करे, सोलर एनर्जी में जो अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी बात करे, सोलर एनर्जी के फील्ड में जो इनोवेशन हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग कंसर्न हो, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही अगर सोलर एनर्जी में हो रहा है तो उसको ट्रैक करे, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करे. तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन अब तक फॉर्मुलेट नहीं हो पाई थी. तो ये मिशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कि ये इन सारे कामों को करेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो ये हो गया विजन एंड मिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. अब देखते हैं कि फर्स्ट समिट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां हुई. India, along with France, hosted the members of the International Solar Alliance for the first conference in New Delhi
on 11th of March 2018. ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए कि हम एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस को हमारे हमारे देश में हो रही है, एंड दैट टू इन दिल्ली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन 11th of March 2018. सो इट्स अ वेरी प्राउड थिंग कि एक इंटरनेशनल लेवल की समिट फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में हो रही है. सेकेंड पॉइंट इज its aim is to mobilize $1 trillion low-cost financing for massive deployment of solar energy by 2030. अब इसमें एक ये बात की गई समिट के अंदर कि हमें कितना अमाउंट चाहिए होगा, तो हमें चाहिए $1 trillion एंड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग मीन्स कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट शुड बी लेस फॉर मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030, जिससे कि सारी कंट्रीज जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्टिसिपेशन कर रही हैं या पार्टनर्स हैं, उन सब में अगर हमें डिप्लॉयमेंट करना है सोलर एनर्जी का तो इतने अमाउंट का रिक्वायरमेंट है और उसको एक टारगेट सेट किया गया है दैट इज 2030. नेक्स्ट, इस समिट में क्या हुआ कि 10 एक्शन पॉइंट्स ऑन सोलर एनर्जी को डिस्क्राइब किया गया. 10 एक्शन पॉइंट्स दिए गए कि इन पॉइंट्स पे काम किया जाएगा. फर्स्ट समिट जो हुई न्यू दिल्ली में, उसके बाद हेडक्वार्टर्स जो इसका बनाया गया वो एस्टेब्लिश किया गया गुरुग्राम हरियाणा में, जो कि इंडिया के अंदर है. गुरुग्राम को पहले गुड़गांव भी कहते थे, उसका नाम चेंज करके अब गुरुग्राम कर दिया है गुड़गांव का. नेक्स्ट इज फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड अलायंस विद हेडक्वार्टर्स इन इंडिया. ये भी एक नोट करने वाली बात है कि ये पहली ऐसा इंटर गवर्नमेंटल, मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट्स को मिला के, बहुत सारी कंट्रीज को इंक्लूड करके एक ऐसा अलायंस बनाया गया है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है. तो ये एक पहला ऐसा हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है जिसमें इंटरनेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं. तो ये बहुत अच्छी एक हमारे लिए प्राउड फीलिंग है. नेक्स्ट इज also known as International Agency for Solar Policy and Application. International Solar Alliance को एक दूसरा नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं International Agency for Solar Policy and Application. आगे देखते हैं Objectives of International Solar Alliance. कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो देखते हैं. फर्स्ट इज ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफ ओवर 1000 गीगावाट ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी. जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और जो पार्टनर्स हैं इस अलायंस के अंदर, उन सबको मिला के हमें कितना एस्टेब्लिश करना है, हमें 1000 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी को जनरेट करना है, तभी सारी कंट्रीज की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी. सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव है इसमें मेकिंग सोलर एनर्जी अवेलेबल एट अफोर्डेबल रेट्स. मतलब जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो अमाउंट या फंड है, मतलब जो पैसा लग रहा है वो अफोर्डेबल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा तो लोग परचेज नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो उस चीज का फायदा नहीं है. तो इट हैज टू बी अवेलेबल एट अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब जिसको अफोर्ड किया जा सके. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज reducing the cost of finance and cost of technology. जो finance, अगर फंड जो लोन लिया जा रहा है, जो फाइनेंसिंग हो रही है, उसका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम होना चाहिए, यानी कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन मिलना चाहिए. पहले तो बात ही हो गई. दूसरी कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो कॉस्ट लग रही है वो भी कम होनी चाहिए. वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी तो वो जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, जो अभी 121 कंट्रीज हैं, इसमें बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं कि जो बहुत ज्यादा हायर कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी. तो हमें तो सारी कंट्रीज को लेकर चलना है. तो अगर हम सारी कंट्रीज को लेकर चल रहे हैं तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों को ही हमें रिड्यूस करना है. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एनहेंसिंग एनर्जी सिक्योरिटी. एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हम यूज कर रहे हैं आज की डेट में, जो पेट्रोल हुआ, पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स हुए, जो डिप्लीट हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, and there will be energy crunch in the whole world. उस टाइम पे नॉन
रिन्यूएबल सोर्सेज को छोड़ के हमें किसकी तरफ आना है, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ। तो इसलिए उसमें सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो एनर्जी का सोर्स है दैट इज सोलर एनर्जी। तो एनहेंसिंग एनर्जी सिक्योरिटी मतलब कि हमें अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको बढ़ा के चलना है, उसको सिक्योर करके चलना है कि आने वाले समय में भी एनर्जी सिक्योरिटी रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एज वी ऑल नो कि आज की डेट में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन इस तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है एनवायरमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उन सब फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ये भी था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, मतलब इसमें पॉल्यूशन नहीं होगा एंड डेवलपमेंट इस तरह से होगा कि आने वाली जो जनरेशन है हमारी वो भी पूरा मतलब उनको भी सारी चीजें मिल पाए, वो मतलब परेशानी में ना रहें। तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि हार्म ना करे एनवायरमेंट को और डेवलपमेंट भी होता रहे और एक बैलेंस बन के चलता रहे। तो ऐसा हमें डेवलपमेंट करना है, तो जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। टारगेट्स एंड गोल्स ऑफ आवर कंट्री। अभी जो हमने देखा पीछे ऑब्जेक्टिव देखा वो ओवरऑल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऑब्जेक्टिव थे। अब जो टारगेट्स और गोल्स हमारी गवर्नमेंट ने सेट किया है उनकी बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 175 गीगावाट एनर्जी बाय ईयर 2022 ऑफ विच 100 गीगावाट विल बी सोलर एनर्जी। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है, और उस 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी में से 100 गीगावाट जो होगा वो हमारा सोलर बेस्ड एनर्जी होगी, और रेस्ट जो है 75 गीगावाट जो बचता है वो अदर सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर वो है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर बेस्ड स्ट्रीट लाइट्स अंडर द स्कीम ऑफ अटल ज्योति योजना। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं कंट्री के अंदर वो भी चेंज की जा रही हैं अंडर अटल ज्योति योजना, उसमें भी सोलर बेस्ड स्ट्रीट लाइटनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जिससे कि जो लाइट्स हैं स्ट्रीट लाइट्स वो भी सोलर बेस्ड हो जाएं। थर्ड टारगेट है यूज ऑफ सोलर एनर्जी फॉर अदर पर्पसेस एज वेल एज देन जस्ट यूजिंग इट फॉर लाइट, कि सोलर एनर्जी को हमें इस तरह से डेवलप करते हुए चलना है कि केवल वो लाइट के लिए काम में ना आए, मतलब केवल उसे मतलब जो लाइट का पर्पस हमारा सॉल्व हो रहा है वो ना हो, उसके अलावा दूसरी जगह भी हम इस एनर्जी को यूज कर पाए, इस तरह से हमें डेवलपमेंट करना है सोलर एनर्जी का। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टू बूस्ट एंड प्रमोट सोलर एनर्जी डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज, कि जो सोलर एनर्जी को जो आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजीज हैं उनको हमें बढ़ावा देना है, उनको हमें प्रमोट करना है, उनका प्रमोशन करना है, उनको बूस्ट करना है, जिससे कि वो टेक्नोलॉजीज हम ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर पाए और उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कॉस्ट भी कम हो, जिससे सारी कंट्रीज जो इस अलायंस का पार्ट हैं वो उसको अफोर्ड कर सकें। सो ये टारगेट्स एंड गोल्स हो गए हमारी कंट्री के। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कि अब जो ये अलायंस बन तो रहा है अब ये पार्टिसिपेट कैसे करेगा, मतलब ये किसके साथ पार्टनरशिप करेगा किसके साथ नहीं, वो एक चीज देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज पार्टनर्ड विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक तरह से पार्टनरशिप कर ली है सारी जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो, सबसे पार्टनरशिप कर ली गई है कि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो होंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के उसमें वो लोन देंगे और उसमें वो हेल्प करेंगे उन प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए कंट्रीज के अंदर। सेकेंड पॉइंट इज on 10th March, the International Solar Alliance signed joint financial declarations with the African Development Bank, the Asian Development Bank, the Asia Infrastructure Investment Bank, the Green Climate Fund and the New Development Bank.
तो इसमें देखिए कि एक तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अपना हॉराइजन बढ़ा के सबके साथ फाइनेंशियल डिक्लेरेशन साइन किया है। फॉर एग्जांपल चाहे वो अफ्रीका का अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो एशिया, चाहे वो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, चाहे वो हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड हो, या हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक हुआ जो ब्रिक्स का हमारा बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एक तरह से सबके साथ इन्होंने ज्वाइंट फाइनेंशियल डिक्लेरेशन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। तो ये है पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट देखते हैं, रिवॉर्ड फॉर कोचिन एयरपोर्ट। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खुशी वाली न्यूज है, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। आप देखेंगे इसमें भी, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द चैंपियन ऑफ अर्थ प्राइज 2018, द हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर बीइंग फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। कोचिन के अंदर, केरला में जो कोचिन है, वहां का जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको चैंपियन ऑफ अर्थ प्राइज दिया गया 2018 का, जो कि सबसे बड़ा एनवायरमेंट के क्षेत्र में अवार्ड है जो यूनाइटेड नेशंस देता है। और ये अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि ये एयरपोर्ट पूरी तरह से सोलर एनर्जी के ऊपर बेस है। मतलब ये एयरपोर्ट एक तरह से सोलर एनर्जी से ही चल रहा है। सेकंड पॉइंट है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। ये पूरे विश्व का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरह से सोलर एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कोचिन एयरपोर्ट को जो रिवॉर्ड दिया गया है। अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का। वो उसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। ये मध्य प्रदेश के अंदर है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज एन ऑपरेशनल सोलर पार्क स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1590 एकर्स इन रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये एक ऐसा सोलर पार्क है जो कि 1590 एकड़ में फैला हुआ है, जो रीवा क्षेत्र, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के अंदर। सेकंड पॉइंट है इसमें, commissioned with 750 मेगावाट कैपेसिटी इन जुलाई 2018। इसकी कैपेसिटी कितनी है पावर जनरेशन की? तो वो कैपेसिटी है 750 मेगावाट। और इसको कब कमीशन किया गया है? जुलाई 2018 में। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड्स में देखा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ पार्टनरशिप की है, तो जिसमें से एक बैंक था आपका वर्ल्ड बैंक। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक हमें फाइनेंस कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट टू गेट फंडिंग फ्रॉम क्लीन टेक्नोलॉजी फंड इन इंडिया। ये पहला पूरे देश का प्रोजेक्ट है जो कि फंड हो रहा है किससे? क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। अब क्लीन टेक्नोलॉजी फंड क्या होता है? Clean Technology Fund promotes scaled-up financing for demonstration, deployment, and transfer of low-carbon technologies with a significant potential for long-term greenhouse gas emissions savings. मतलब Clean Technology Fund एक ऐसा फंड है जिसमें कि वो किन प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे? ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पर कार्बन एमिशंस बहुत कम हो रहे हैं, या फिर मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन एमिशन। मतलब एक तरह से वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पॉल्यूशन नहीं कर रहे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी फंड बना है, और ये एकमात्र पहला ऐसा देश का प्रोजेक्ट है जो कि क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे होंगे कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसको भी हम कहीं ना कहीं, ग्रीन हाउस गैस को भी हम कंट्रोल, एमिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर जो है, इट इज द लार्जेस्ट सोलर पावर टेंडर लेड बाय अ स्टेट एंड नॉट लेड बाय CPSUs। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है जिसमें स्टेट ने ही इस प्रोजेक्ट को
आगे फॉर्मुलेट किया है और सारी चीजें स्टेट खुद ही कर रहा है, इसके अंदर कोई भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रही। इस प्रोजेक्ट को स्टेट खुद ही लीड कर रहा है। ये लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का। नाउ वी कंक्लूड। फर्स्ट पॉइंट इज द सोलर अलायंस वुड हेल्प इन पुशिंग पावर फॉर ऑल इनटू अ मोर रियलिस्टिक ड्रीम। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, ये क्या कर रहा है, ये पुश दे रहा है, ये धक्का दे रहा है किस आइडिया को या किस ऑब्जेक्टिव को, तो दैट ऑब्जेक्टिव इज पावर फॉर ऑल। सबको पावर मिले, उस चीज को एक हकीकत में बदलने के लिए ये अलायंस बनाया गया है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कुड बी ग्रेटली बेनिफिशियल इन बूस्टिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एम्फसाइजिंग द नीड फॉर ग्रेटर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। ये अलायंस बहुत हेल्प कर रहा है कि जो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। दूसरा, जो इससे पावर जनरेट हो रही है उसको स्टोरेज कैसे करेंगे, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाने में ये मदद करेगा। थर्ड पॉइंट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर कंट्रीज could also cooperate in developing an integrated electronic mobility ecosystem that is fueled by solar energy। मतलब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी में भी हमें ये सोलर एनर्जी हेल्प कर रही है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फोकस इसमें भी रहेगा कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इकोसिस्टम तैयार किया जाए इन सारे देशों के अंदर, जिसको ड्रिवन किससे हो रहा है, वो सोलर एनर्जी उनको ड्राइव कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। थैंक्स फॉर लर्निंग, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, please mail us at ambitiousbaba1